हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एसपी लर्निंग हब। अकाउंटिंग की क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हो? आ जाओ, समझाती हूँ 1 मिनट में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला है कि जितनी कंपनी की एसेट है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप उससे अपनी पूरी लायबिलिटी चुका सको और जो कैपिटल आपने लगाई है वो भी आप चुका सको, वो भी आप वापस निकाल सको। ओके, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, राइट? मैंने आपको बताया हमारी इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कैसे इक्वल करते हैं आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। पहला, यहां मैं लिख रही हूं एसेट्स और मैंने बोला इक्वल होंगी हमेशा लायबिलिटी के प्लस कैपिटल के, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश तो हमारी क्या है, एसेट है, तो कैश बढ़ गया 6 लाख रुपए से, राइट? 6 लाख रुपए कैश में आ गए। स्टार्ट किया बिजनेस तो ये हमारी कैपिटल होगी, तो प्लस 6 लाख, राइट? तो इक्वल हो गया 6 लाख इज इक्वल टू 6 लाख, ये पहली एंट्री से। सेकंड, बिजनेस ने मशीनरी परचेज की 2 लाख की कैश में। मशीनरी आई तो कैश में मशीनरी आ गई, राइट? एसेट बढ़ गई 2 लाख रुपए से, पर क्योंकि कैश में मशीनरी परचेज करी है तो मेरा कैश भी माइनस हो गया, कैश कम हो गया तो 2 लाख रुपए माइनस भी हो गए, राइट? लायबिलिटी और कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 6 लाख थी 6 लाख ही रहेगी। तो अभी यहाँ पे टोटल कर लो, ये 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख हो गया था, फिर कैश 2 लाख का चला गया तो वापस से मेरा 6 लाख हो गया, राइट? इज इक्वल टू 6 लाख। थर्ड एंट्री देखो, परचेज किए गुड्स 10,000 रुपए के, क्रेडिट में परचेज किए राम से। गुड्स आ गए, बिजनेस के पास 10,000 रुपए के गुड्स आ गए, पर क्रेडिट है तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो मेरी राम की लायबिलिटी बढ़ गई 10,000 रुपए से, प्लस 6 लाख मेरा ऑलरेडी था कैपिटल। 6 लाख ये था पहले का बैलेंस, फिर गुड्स आ गए तो मेरा 6 लाख 10,000 हो गया, ये भी मेरा 6 लाख 10,000 हो गया। दोनों साइड मैच कर रही है। लास्ट इक्वेशन देखो, गुड्स बेच दिए 20,000 के गुड्स मैंने 50,000 के बेचे। पहले तो गुड्स बेचे तो मेरी कितने की एसेट कम हो गई, 10,000 के गुड्स कम हो गए, राइट? और मेरा 50,000 का क्या आ गया, कैश आ गया, ठीक है? और मेरी इनकम हुई कितने की, 30,000 की इनकम हुई, तो 30,000 मेरे कैपिटल में जुड़ जाएंगे जो मेरी इनकम हुई। यहाँ पे गुड्स कम हो गए, 6 लाख 10,000 प्लस 50,000 6 लाख 60,000 माइनस 20,000, ये हो गया 6 लाख 40,000, ठीक है? यहाँ पर 6 लाख 10,000 था प्लस 30,000 इज इक्वल टू 6 लाख 40,000, हो गया दोनों साइड्स इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, कॉन्सेप्ट्स इजी सीखने के लिए जल्दी से एसपी लर्निंग हब को फॉलो कर लो। अकाउंटिंग इक्वेशंस को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और एग्जांपल से सीखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, क्या इक्वेशन होती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट? तो एक बार यहां पर देखते हैं फटाफट। ओपन बैंक अकाउंट विद कैश, बैंक का अकाउंट खोल लिया। बैंक अकाउंट क्या है मेरा, बैंक मेरी असेट है, तो मैंने 5 लाख का बैंक का अकाउंट खोल लिया, पर मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया तो मेरी कैश वाली एसेट भी कम होगी, तो माइनस भी हो गया 5 लाख रुपए, राइट? लायबिलिटी और कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ का भी बैलेंस जीरो हो गया, यहाँ पे भी अभी जीरो था। सेकंड, फटाफट सीखते हैं। फर्नीचर खरीदा 10,000 का और चेक इशू किया, तो फर्नीचर मेरी एसेट है, फर्नीचर मेरी एसेट बढ़ गई 10,000 से, तो प्लस 10,000 कर दिया फर्नीचर ने। बट जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो मेरा बैंक क्या हो गया, 10,000 से कम हो गया, राइट? दोबारा 0 0। थर्ड एंट्री, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1,10,000 एंड एडवांस आपने 10,000 का कैश में दिया राज को,
प्लांट एंड मशीनरी आ गई आपके पास, कितने की आ गई? 1,10,000 की प्लांट एंड मशीनरी आ गई, और कैश दिया 10,000 का, तो 10,000 का कैश माइनस कर लो। बाकी 10,000 ही तो दिए, 1,00,000 रुपए तो बाकी राज को देने बाकी हैं, राइट? तो लायबिलिटी बढ़ गई 1,00,000 की जो आप राज को दोगे, कैपिटल का 0। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1,00,000, और यहाँ पर भी हो गया 1,00,000। समझ में आया? तभी बोलते हैं कि डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो इक्वल होता है, तभी हमारी एंट्री सही होती है। फोर्थ समझो, यहीं पर कर देती हूँ मैं। फोर्थ समझो, आपने गुड्स में हम पढ़ रहे हैं, गुड्स परचेज किए अक्षत से, तो गुड्स आ गए असेट आ गई 1,00,000 रुपए की, राइट? अक्षत से परचेज करे मैंने, अक्षत को पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरी 1,00,000 की लायबिलिटी बढ़ गई, राइट? तो कितना बैलेंस हो गया? 1,00,000 और 1,00,000 इक्वल goods cost rupees 15,000 sold to Ram for 25,000। 15,000 के गुड्स चले गए, पर क्या हुआ? गुड्स कॉस्ट रुपीज 15,000, 15,000 के गुड्स हमने बेच दिए, गुड्स मेरे कम हो गए, असेट मेरी कम हो गई। कितने के बेचे? 25,000 के बेचे। किसको बेचे? राम को बेचे, पर वो मेरे को पैसे देगा, राइट? कितने पैसे देगा? 25,000 रुपए देगा, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10,000 का, वो मेरी कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 25 में से 15 गए, 10,000, ये भी हो गया 10,000, ये हो गए इक्वल। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस।